तो जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक एवर नाम की लड़की को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी एवर की मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि आज उसे डबल शिफ्ट करनी है और वो जॉब पर जा रही है। अब इसके बाद एवर घर से बाहर जाती है। तभी उसकी दोस्त ताम्रा वहाँ पर आ जाती है जो उसे स्कूल जाने के लिए पिक करने के लिए आती है। अब इसके बाद एवर और ताम्रा अपने स्कूल की फील्ड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी से एक लड़का टकरा जाता है और जब वे दोनों कार से निकलकर उस लड़के को देखने के लिए जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़का उनके ही स्कूल का है और वे बिल्कुल ठीक है और उसका नाम रेंडल होता है। अब इसके बाद एवर उससे माफी मांगती है। तभी वहाँ पर रेंडल के स्कूल के कुछ लड़के वहाँ आकर रेंडल को परेशान करते हैं और उस पर जूस फेंक देते हैं। अब इसके बाद ताम्रा रेंडल को फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेंडल भी फील्ड ट्रिप पर जा रहा होता है। अब इसके बाद वो सभी स्कूल पहुँचते हैं और सभी लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं। स्कूल का हेड सभी स्टूडेंट के फोन को जमा कर रहा होता है और फिर सभी लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और जब सभी आराम कर रहे होते हैं तो बस के सामने के कांच पर बहुत सारा खून गिरने लगता है जिस कारण बस एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और बस में जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनमें ज्यादातर लोगों को चोट लग जाती है और सभी लोग बहुत ही परेशान होते हैं। और फिर अचानक से रेडियो के सिग्नल से सभी का सर फटने लगता है और रेडियो में से एक मैसेज आता है जिसमें न्यूज चल रही होती है कि कुछ लोग जो है एक वायरस के फैलने की वजह से बहुत ही अजीब हरकतें करने लगे हैं। अब ये सुनकर बस में बैठे सभी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। अब इसके बाद बस के बाहर एक आदमी आकर दरवाजे को पीटने लगता है जिसके बाद हेड जो है होशियारी मारने के चक्कर में दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और बस के ड्राइवर और सभी स्टूडेंट के मना करने के बावजूद भी हेड जो है दरवाजे को ओपन कर देता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक अनह्यूमन होता है जो कि अपने दांतों से हेड के जबड़ों को काट कर उसे जान से मार देता है। अब ये देख सभी स्टूडेंट पीछे के दरवाजे को तोड़कर वहाँ से भागते हैं और वो अनह्यूमन बस ड्राइवर और 3 लोगों को जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो है एक साथ होते हैं। तभी रेंडल को एक शेल्टर दिखता है और फिर सभी लोग शेल्टर के पास जाते हैं। तभी डैनी नाम का एक लड़का एक मरे हुए जानवर पर गिर जाता है और फिर सभी लोगों को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट एक पुरानी बिल्डिंग के पास जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग बिल्डिंग में जाने के बाद अलग अलग होकर खुद को बचाने के लिए हथियार ढूंढने लगते हैं। और तभी एवर स्टीव से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिल्डिंग जो है वह खतरों से खाली नहीं है। वो सभी लोग उस बिल्डिंग के सभी खिड़की और दरवाजों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद एवर को कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और वो दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे उसकी दोस्त कैंडिस नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर वो अनह्यूमन आ जाता है जिसके बाद सभी लोग डर के कारण उससे छुप जाते हैं मगर कैंडिस की हालत एवर से देखी नहीं जाती है और वो दरवाजे के लकड़ों को तोड़कर कैंडिस को अंदर आने के लिए कहती है मगर तभी वो अनह्यूमन कैंडिस को मार डालता है। इसके बाद हम उस बस ड्राइवर को भी देखते हैं जो कि अब अनह्यूमन बन चुका होता है और वो भी घर के दरवाजे को तोड़कर पहले वाले अनह्यूमन के साथ अंदर आ जाता है। अब इसके बाद सभी लोग डर के कारण इधर उधर भागने लगते हैं और उन अनह्यूमन या कहें तो ज़ॉम्बी से बचते हुए एक बड़े से रूम में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनका दोस्त रेयान मिलता है और वो सभी से कहता है कि उस बस में मौजूद सभी लोग जो है वे बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार करने लगे थे और वो अकेले ही वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया था। अब इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे अनह्यूमन आ जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इधर रेंडल को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और सभी लोग जो है बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन डैनी और उसका दोस्त अनह्यूमन से लड़ रहे होते हैं। इधर रेयान जो है बाहर निकलने वाले रास्ते में फंस जाता है और एवर बड़ी मुश्किल से रेयान को उस जगह से बाहर निकालती है। वहीं दूसरी ओर डैनी और उसका दोस्त जो है अनह्यूमन के हाथों पकड़ा जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इधर सभी लोग उस जगह से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और डैनी अपने दोस्त के मरने से बहुत ही दुखी होता है और वह इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार एवर को ठहराता है क्योंकि एवर की वजह से ही सभी अनह्यूमन उस बिल्डिंग में आए थे। अब इसके बाद उन सभी लोगों को वहाँ पर उन सभी के पुतले दिखते हैं और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है और वो सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक वहाँ पर बस का ड्राइवर आता है और वो सभी लोगों पर हमला करता है लेकिन रेंडल जो है वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस बस ड्राइवर का सर अपने बेड से बिखेर देता है। अब उसकी ये बहादुरी देखकर ताम्रा रेंडल को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर उन सभी को एक बात पता चलती है कि डैनी को भी किसी अनह्यूमन ने काट दिया है जिसके बाद वह भी अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है और फिर वह सभी से कहता है कि वह अपने दोस्त को बचाने जा रहा है और ऐसा बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है और फिर वो भी अनह्यूमन में बदल जाता है और डैनी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो रेयान को पकड़कर मारने वाला होता है लेकिन एवर की बातों को सुनकर डैनी शांत हो जाता है लेकिन अनह्यूमन के काटने से वायरस तेजी से डैनी की बॉडी में फैल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अनह्यूमन आ जाता है और डैनी को साथ में लेकर बिल्डिंग से
से नीचे कूद जाता है, जिस कारण डैनी भी मर जाता है और सभी लोग बहुत अफसोस करने लगते हैं। इधर हम डैनी को देखते हैं जो अनह्यूमन बन जाता है और वापस खड़ा हो जाता है। ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद रेंडल सभी लोगों से कहता है कि हमें यहीं पर छुप कर रहना चाहिए, लेकिन एवर जो है रेंडल की बातों को नहीं मानती है और उसे वहाँ पर ऐसे बैठे रहना पसंद नहीं होता है। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और कहती है कि सभी अनह्यूमन को कैसे भी करके हमें एक जगह पर लाना होगा, जिसके बाद वो बस में जाकर अपने फोन्स को ला सकती है। अब यहाँ रेंडल एवर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एवर नहीं मानती है और वे कुछ छोटे छोटे गैस के बॉक्स पर आग लगाकर कार को जलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एवर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन एवर किसी की भी बात को नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद एवर की हेल्प करने के लिए स्टीव वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों अनह्यूमन से बचते हुए बस में पहुँच जाते हैं और अपने फोन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उन सभी के फोन टूटे हुए होते हैं। जिसके बाद एवर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोने लगती है, लेकिन स्टीव किसी तरह उसे शांत करवाता है। अब इसके बाद एवर वहाँ पर मौजूद रेडियो को चेक करती है और उससे पता चलता है कि इस रेडियो में जो कुछ भी है किसी ने उस टेप को सेट किया है और ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। अब इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि ये बातें तुम्हें पता नहीं चलनी चाहिए थी। और तभी वहाँ पर रेंडल भी आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रेंडल और स्टीव का क्या धरा है। अब इसके बाद हमें 4 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंडल और स्टीव आपस में बातें कर रहे होते हैं। रेंडल स्टीव से कहता है कि हमें जो भी स्टूडेंट तकलीफ देते हैं हमें उन सबको सबक सिखाना चाहिए और फिर उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। तभी एवर को होश आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अनह्यूमन आदमी ही था और उसने अपने चेहरे पर नकली मास्क लगाया हुआ था क्योंकि उसे स्कूल से निकाला गया था और वो उस हेड को सबक सिखाना चाहता था और वो भी स्टीव और रेंडल के साथ मिला हुआ था और वो बस ड्राइवर भी उन सभी के साथ था और उसने ही सभी के फोन को खराब किया था और उस अनह्यूमन आदमी ने ही वो ग्रीन ड्रग्स बनाया था और यही ग्रीन ड्रग्स उस आदमी ने सभी स्टूडेंट को लगाई थी, जिससे वो सभी थोड़े टाइम के लिए अनह्यूमन बन जाते थे। और उस ड्रग्स की खास बात ये होती है कि वो अनह्यूमन आदमी जैसा चाहिए वैसा उन लोगों से करवा सकता था, लेकिन उस ड्रग्स का असर लोगों पर से अब खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए स्टीव और रेंडल परेशान होते हैं। अब वो आदमी कहता है कि उसने सभी ड्रग्स दिए हुए लोगों को एक केज के अंदर बंद करके रखा है। जिसके बाद रेंडल अपने दोस्त को एवर को जान से मारने के लिए कहता है और स्टीव जो है इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रेंडल के साथ सभी लोगों को मारने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद जब वो आदमी म्यूजिक सुन रहा होता है तो एवर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी ओर स्टीव और रेंडल फिर से वही ड्रग्स देकर सभी लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके दोस्त सभी को अनह्यूमन समझकर मार सकें। इधर एवर और उस आदमी के बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर एवर किसी तरह उस आदमी को मार देती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाती है। इधर स्टीव और रेंडल सभी लोगों को फिर से ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद रेंडल उन सभी को खत्म करने के लिए सभी बचे हुए लोगों का सहारा लेने लगता है और उसे वहाँ पर तामरा भी मिलती है और रेंडल तामरा से कहता है कि एवर मर चुकी है और उसने और स्टीव ने सभी अनह्यूमन लोगों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है और फिर वहाँ पर सभी बचे हुए लोग आ जाते हैं। रेंडल उन सभी को हथियार देता है और कहता है कि हमें इन सभी लोगों को जान से मारना होगा। अब हथियार को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर रेंडल को ये सब हथियार कहाँ से मिले हैं। अब इसके बाद स्टीव जैसे ही केज को ओपन करता है तभी वहाँ पर एवर आ जाती है और केज को ओपन होने से रोक लेती है और फिर वो स्टीव और रेंडल की सभी सच्चाई अपने दोस्त को बता देती है। फिर तामरा रेंडल पर अटैक करती है और इधर जब स्टीव एवर पर अटैक करने वाला होता है तो एवर उसे किसी तरह केज में बंद कर देती है और इधर हम डैनी को देखते हैं जिस पर से ड्रग्स का असर कम हो गया था और एवर उसे किसी तरह बाहर निकाल देती है और फिर रेंडल एवर पर अटैक करने लगता है। तभी उसी बीच तामरा वहाँ पर आ जाती है और जब रेंडल उसे मारने वाला होता है तो तामरा को बचाने के लिए डैनी बीच में आ जाता है और एवर जो है वह ड्रग्स किसी तरह रेंडल के मुंह पर मारती है और डैनी भी इससे सलामत बच जाता है। लेकिन ज्यादा डोज होने की वजह से रेंडल अनह्यूमन बन जाता है, लेकिन इस बार सभी लड़कियां जो बची हुई होती है वो रेंडल को बहुत ही ज्यादा मारती है और फिर एवर भी लास्ट में रेंडल पर अटैक करके उसे हरा देती है और इस तरह सभी लोग अपनी जीत पर बहुत ही खुश होते हैं। और जब सुबह होती है तो एवर रेंडल को रस्सी से बांध देती है और इसके बाद सभी लोग जो है घर जाने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर और भी दूसरे स्टूडेंट उनके साथ आ जाते हैं। अब इसके बाद सभी लोग बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं, तभी स्कूल का हेड खड़ा होता है। अब ये देखो सभी डरने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।